नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विदेश में आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और हर एक घर तक शिक्षा की अलख जगाना है। तो हम शुरू करते हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। तो संविधान पढ़ाने के क्रम में संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत आज टॉपिक है। इसका मतलब क्या है कि सीधी सीधी भाषा में हम कहें कि हमने अपने संविधान में जो भी कुछ लिया है वो किस देश से लिया है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि हमने किस जगह से कौन सी चीज ली है। तो पेपर में पूछने लगता है कि हमने समवर्ती जो है सूची कहाँ से ली है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं। तो उसी क्रम में मैं आगे आपको शुरू करता हूँ। तो आइए चलिए मेरे साथ। पहला, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं, रसिया से। तो इसकी ट्रिक हम कैसे याद करेंगे, मैं इसके साथ साथ आपको ट्रिक भी बताता चलूंगा जिससे आप भूले ना। तो मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, पति पत्नी जो होते हैं, तो पत्नी अक्सर रूठ जाती है। तो पति कहते हैं भाई आप रूठ क्यों गई है? तो वो कहती है मेरा मौलिक कर्तव्य है रूठ जाना, मेरा मौलिक कर्तव्य है रूठ जाना, मेरा मौलिक कर्तव्य है रूठ जाना, पत्नियां कहती हैं। तो उसी हिसाब से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। राज्य, अगला आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से और भी चीजें ली गई हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया है। जैसे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है वो भी आयरलैंड से ली गई है, और राज्यसभा में जो सदस्यों का अलग से नामांकन होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अब ये कैसे याद करेंगे? तत्व, और आयरलैंड में आयरन आ रहा है। आयरन 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 मतलब लोहा, आयरन आयरन, और तत्व, तो तत्व क्या? आयरन। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। कहां से लिए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। और हमने फ्रांस से क्या लिया है? और हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और हमने क्या लिया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो ये हम कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, स्वतंत्रता आ गया, गणतंत्र आ गया, समानता आ गया, बंधुत्व आ गया, तो फ्रांस से लिए। तो अगर देश में रहना है तो स्वतंत्रता का पालन करो, गणतंत्रता का पालन करो, समानता से रहो, बंधुत्व का पालन करो, वरना फंस जाओगे। ये इसकी ट्रिक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत हमने फ्रांस से लिया है, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी फ्रांस से ली है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि देश में रहना है तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्रात्मक का आदर करो और उसका पालन करो, वरना फंस जाओगे। अगला शुरू करते हैं। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना। तो ये हमने कहां से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से, मतलब यूएसए, अमेरिका से लिए। इस अमेरिका से। और हमने क्या क्या लिए हैं? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, और न्यायिक पुनरावलोकन तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो न्यायिक पुनरावलोकन हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। तो ये कैसे बताएंगे? तो भैया न्यायिक पुनरावलोकन, भारत और अमेरिका दोस्त दोस्त हैं। तो जब भारत कहीं पे गलती करता है तो अमेरिका कहता है एक बार फिर से अवलोकन कर लो भाई, न्याय संगत अवलोकन कर दो, वो मेरा दोस्त है। और अमेरिका कहीं पे गलती करता है तो भारत भी कहता है वो मेरा दोस्त है, एक बार आप फिर से अवलोकन कर लीजिए, एक बार फिर से न्याय संगत अवलोकन कर लीजिए। तो न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहां से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और हमने क्या लिया है? प्रस्तावना का जो शब्द है हम भारत के लोग, ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। तो हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। ये ट्रिक कैसे याद करेंगे? हम सब भारत के लोग एक बार कहाँ जाना चाहते हैं? अमेरिका। सब लोग कहते नहीं है कहाँ जा रहे हो? अमेरिका जा रहे हो क्या? तो हम भारत के लोग कहाँ जाना चाहते हैं एक बार घूमने? अमेरिका। तो हम भारत के लोग अमेरिका, ये भी अमेरिका से लिया गया। अगला, संवैधानिक संशोधन। जो हमारे संविधान में संवैधानिक संशोधन की शक्ति है वो हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। अफ्रीकी देश जो है काफी गरीब है। ट्रिक देखते हैं। अफ्रीकी देश काफी गरीब है, तो हम कहते हैं भाई वहां थोड़ा सा संशोधन करो, वहां की गरीबी दूर करो भाई, कब तक गरीब रहेंगे वो लोग। तो संवैधानिक संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए। ट्रिक क्या है कि अफ्रीकी देश थोड़े गरीब हैं, तो हम कहते हैं भाई थोड़ा संशोधन करो और उन्हें भी गरीबी से बाहर निकालो। तो संवैधानिक संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए। अगला है आपातकालीन उपबंध।
ये हमने कहाँ से लिए? जर्मनी से। तो आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए? जर्मनी से। अब जैसे आपातकाल लग गया, कोई बीमारी फैल गई, कहीं युद्ध हो गया, तो आपातकाल में हमें क्या काम आएगा? जो हमारे पास संचित मनी है ना, मनी मतलब पैसा, वही काम आएगा। तो आपातकालीन उपबंध हमने कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए। तो आपातकालीन जैसे कोई बीमारी फैल गई या कहीं युद्ध हो गया, तो आपातकाल लग जाता है देश में या कहीं भी, तो आपातकाल में हमारे पास क्या काम आता है? जो हमारे पास मनी होता है उसी से हम कोई सामान खरीद सकते हैं, तो जर्मनी। तो आपातकालीन उपबंध हमने जर्मनी से लिए। अगला, संगठनात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया है। संगठनात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। तो भैया कनाडा को मिनी पंजाब कहते हैं। तो पंजाब के लोग कहाँ जाते हैं? पंजाब के लोग कहाँ जाते हैं? कनाडा जाते हैं। और कैसे जाते हैं? संघ में जाते हैं, एक दूसरे के संग जाते हैं, कई लोग जाते हैं, संघ बन बन के जाते हैं। तो संगठनात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। संगठनात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। तो कनाडा में क्या कहते हैं? मिनी पंजाब। और पंजाब की ट्रिक है, और पंजाब के लोग संघ में जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं संघ में, वहां रहते हैं संघ में, तो कनाडा जाते हैं। तो संगठनात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। अगला, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया में से ली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। और हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक, जो दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन होता है, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और प्रस्तावना की भाषा, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये कैसे याद करेंगे? इसकी भी ट्रिक बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तो सब लोग जानते हैं, कंगारू क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया सब लोग जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये लोग आईपीएल भी खेलने आते हैं। तो उस तरीके से हम लोग चलो ट्रिक देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन, ये लोग दोनों टाइप के मैच खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, वनडे सब टाइप के मैच खेलते हैं। तो दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन, और आईपीएल में ये लोग इंडिया टीम और ऑस्ट्रेलिया सब मिक्स होकर खेलते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, तो ये जब आईपीएल खेलने आते हैं तो ये प्रस्तावना की भाषा मतलब हमारे यहाँ की भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। प्रस्तावना के शब्द नहीं, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, यहाँ की भाषा सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ की भाषा सीखने की कोशिश करते हैं, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, तो ये मतलब समान रूप से यहाँ की भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। फिर से देख लेते हैं, समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और प्रस्तावना की भाषा भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये ट्रिक क्या थी? ऑस्ट्रेलिया के लोग यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं, तो सभी टाइप के क्रिकेट खेलते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और संयुक्त होकर खेलते हैं। ये आईपीएल में जब खेलते हैं तो ये इंडियंस और ऑस्ट्रेलियंस सभी संयुक्त होकर खेलते हैं, और यहाँ की भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। जब आईपीएल में खेलते हैं तो यहाँ की भाषा भी हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं। और समवर्ती सूची, समान रूप से, समवर्ती सूची समान रूप से यहाँ की भाषा सीखने की कोशिश करते हैं। तो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से ली है? जापान से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। तो जापान, पान आ रहा है ना, पान आ रहा है लास्ट में, पान क्या आ रहा है? पान आ रहा है लास्ट में, ठीक है। और क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से ली है? जापान से ली है। तो यही कहते हैं हम लोग कि भैया पान ना खाओ, यहाँ का विधि द्वारा स्थापित नहीं है। यहाँ पे विधि जो कानून है, यहाँ पे पान खाना अलाउ नहीं है। जैसे किसी कमरे में लिखा है कि धूम्रपान निषेध, या किसी ऑफिस में लिखा है, स्कूल में लिखा है, तो कह देते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ पे विधि यानी कानून हमने बनाया है कि यहाँ पान खाना अलाउ नहीं है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। अगला, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार ये हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार हमने ब्रिटेन से लिए। तो भैया ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, ठीक है, अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, तो इन्होंने संसद में विशेष अधिकार बना लिए थे। इनका भैया विशेषाधिकार थे भारत पर, इनके विशेषाधिकार भारत पर रहे थे पहले 1947 से पहले जब अंग्रेजी शासन था, तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड या अंग्रेजों का भारत में विशेषाधिकार था। तो संसदीय विशेषाधिकार हमने ब्रिटेन से लिए हैं। ये ट्रिक है कि ब्रिटेन ने जब भारत पे राज किया था, इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेजों ने 1947 से पहले, तो उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। तो इसी ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे कि संसदीय विशेषाधिकार हमने ब्रिटेन से लिया है। अगला, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार जैसे जैसे हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है?
हम भारत के लोग न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, ऐसे मूल अधिकार भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अब ये कैसे याद करेंगे मूल अधिकार? तो भैया कहते हैं कि भैया हमें अमेरिका जाना है, ये हमारा मूल अधिकार है, हमें अमेरिका जाना है मेरा मूल अधिकार है। हम भारत के लोगों को एक बार अमेरिका जाना है क्योंकि वो मेरा दोस्त है, ये मेरा मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है, हमें अमेरिका जाना है, ये मेरा मूल अधिकार है, हमें अमेरिका जाना ही जाना है एक बार घूमने। तो ये हमने मूल अधिकार कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। अगला देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान हमने कहां से लिया है? रूस से लिया है। फिर से देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान हमने रूस से लिया। तो भैया अब हम क्या कहते हैं कि भैया सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, तो सामाजिक रूप से न्याय से चलो, आर्थिक रूप से न्याय के आदर्श का व्यवहार करो, राजनीतिक रूप से आदर्श का व्यवहार करो, रूठो मत। ये हमने कहा, ये ट्रिक है। तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से न्याय व आदर्श का व्यवहार करो, रूठो मत। तो क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान हमने रूस से लिया है। कहां से लिया है? रूस से। क्या कहते हैं हम लोग? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान, मतलब सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श करो, आदर्श पर चलो, सामाजिक के आदर्श पर चलो, आर्थिक के आदर्श पर चलो, राजनीतिक के आदर्श पर चलो, न्याय के आदर्श पर चलो, रूठो मत। तो रूस से लिया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। तो हमारा संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। और एंड द लास्ट में देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है। देखिए याद करते हैं, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली है, विधि निर्माण ब्रिटेन से ली है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है। इसकी ट्रिक है बहुत अच्छी। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया, तो जब 1947 से पहले कौन विधि निर्माण करता था? ब्रिटेन वाले करते थे, अंग्रेज करते थे, इंग्लैंड करते थे, इंग्लैंड वाले। तो ये ऐसे याद करेंगे, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले विधि निर्माण कौन करता था? अंग्रेज करते थे, ब्रिटेन वाले करते थे। तो ये भैया हमने ट्रिक याद कर ली कि विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली है, तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। कहते नहीं है, ये पान की दुकान स्थापित है, यहाँ स्थापित, विधि द्वारा स्थापित जापान से ली है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली है। कहते नहीं है कि ये पान की दुकान यहाँ स्थापित है, पान की दुकान यहाँ स्थापित है। पान का वो गुमटी होती है जिसे खोखा बोलते हैं, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो कहते नहीं है, ये पान की दुकान यहाँ स्थापित है, पान की दुकान यहाँ स्थापित है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है। ये तो बहुत सरल है कि भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं में, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है। अब इतने में से अगर आपको 2 नंबर 1 नंबर मिल रहा है 10-15 मिनट की वीडियो से, तो समझो अमृत है ये आप सबके लिए अमृत है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।